हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक स्टडी क्लासेस चैनल। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, यानी कि बुद्धिज़्म। ठीक है, तो इसमें दोस्तों पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज बौद्ध धर्म का जो प्रारंभ है वो महात्मा बुद्ध ने किया था। बौद्ध धर्म की जो स्थापना है वो महात्मा बुद्ध ने की थी। ठीक है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ। इनका जन्म दोस्तों 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी और जो स्थान था कपिलवस्तु में हुआ था। इनके पिता का नाम था दोस्तों शुद्धोधन और ये शाक्य यानी कि शाक्य गढ़ के प्रधान थे। और इनकी माता का नाम था महामाया। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। और पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि पूर्व में नेपाली के लुम्बिनी में कपिलवस्तु स्थान में इनका जन्म हुआ और बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये चीज़ ध्यान रखनी है क्योंकि ये चीज़ जो है वो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, इसीलिए। ठीक है, तो दोस्तों पिता शुद्धोधन जो शाक्यगढ़ के प्रधान थे, माता महामाया जो कोलीय वंश की थी। ठीक है, और जब ये मुश्किल से 7 दिन के थे तभी इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई थी। ठीक, अब इनका जो पालन पोषण है वो इनकी मौसी थी गौतमी। इनकी मौसी थी कौन दोस्तों? गौतमी। उन्होंने उनका पालन पोषण किया। कौन थी दोस्तों? मौसी। एक मिनट, इनकी मौसी थी गौतमी। इनका पालन पोषण किया। ठीक है, और ये सौतेली मतलब गौतमी इनकी सौतेली माँ भी थी। इनका जो पालन पोषण, जब ये इनका जन्म हुआ था तो इनके जो पिता थे शुद्धोधन, उनके दरबार में एक महात्मा जी आते हैं, यानी कि एक ब्राह्मण, और वो भविष्यवाणी करते हैं कि आपका पिता आपका जो बेटा है जिसने जन्म आपके कुल में, शाक्य कुल में जो जन्म लिया है, या तो वो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, विश्व विजेता बनेगा, या तो वो बहुत बड़ा महामुनि बनेगा। तो ये उन्होंने भविष्यवाणी की थी। हालांकि शुद्धोधन जो थे वो नहीं चाहते थे कि वो एक महान मुनि बने, लेकिन वो चाहते थे कि ये एक महान सम्राट बने। ठीक है, तो उन्होंने हर चीज़ को देखा और जब वो लगभग 16 उनका विवाह जो है दोस्तों वो 16 वर्ष की अवस्था में इनका क्या हो गया? विवाह हो गया। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया। और किसके साथ हुआ? यशोधरा। ठीक है, यशोधरा के साथ इनका विवाह हो गया। तो शुद्धोधन ने क्या किया दोस्तों कि अपने दरबार में, मतलब उन्हें जैसे जो महात्मा जी आए थे, उन्होंने कहा था कि अगर जब इसे सुख और दुख हर चीज़ का इसे ज्ञान हो जाएगा तो यह एक अपनी महान मुनि का रास्ता चुनेगा आगे चल के। ठीक है, एक महान मुनि का रास्ता आगे चल के चुनेगा। ठीक, ये चीज़ उन्हें बता दी थी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि शुद्धोधन ने कि इसके चारों ओर दोस्तों इन्होंने अपनी क्या किया? इसके चारों ओर इसे किलेबंदी करवा दी। ठीक, अपने महल के चारों ओर उन्होंने किलेबंदी करवा दी। तो इसमें मतलब जो किलेबंदी करवाई, और जो बौद्ध थे यानी कि जो सिद्धार्थ थे वो इसके बाहर ना जा पाए। उन्हें हर सुख हर सुविधा इन्हें इसी किले के अंदर दी जाए।
ठीक है। हर ऐशो आराम इन्हें दिया जाए और एक राजा की भांति इसी किले के अंदर रखा जाए। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनका मन होता है कि हम अपनी प्रजा में और अपने राज्य में कहीं घूमने जाएं, तो वो घूमने जाते हैं सारथी के साथ। और वो जैसे ही अपने हर जगह चलते हैं रास्ते में, तो उन्हें एक क्या मिलता है, एक गरीब व्यक्ति मिलता है। तो गरीब व्यक्ति मिलता है, वो बैठा होता है सड़क पे। तो उन्होंने क्या कहा, भगवान बुद्ध ने कि सारथी ये गरीब कौन है, मतलब ये कौन है जो इतना दुखी है और रो भी रहा है। तो सारथी ने कहा कि प्रभु ये गरीब है, ये गरीब है, इसके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं है, ये गरीब है इसीलिए ये रो रहा है। आगे बढ़ दिए, आगे बढ़ते बढ़ते एक बीमार व्यक्ति मिला। तो भगवान बुद्ध ने पूछा ये कौन है जो चल नहीं पा रहा है और ये रो भी रहा है। और तो उन्होंने कहा कि ये बीमार व्यक्ति है, तो इसलिए ये रो रहा है और चल भी नहीं पा रहा है, ठीक है, इसके टांग में दिक्कत है। तो ऐसे करके करके उन्हें आगे और बढ़ते गए तो उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति मिला। तो ये कौन है कि ये तो बहुत बूढ़ा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, जब मनुष्य जो होता है वो बाल्यावस्था से किशोरावस्था से फिर ये आती है बुढ़ापा। तो बुढ़ापा जो आता है वो बहुत कष्ट में होता है कहीं कहीं, जहाँ कर्म के अनुसार। तो ये चीज़ उन्हें जानकारी मिली भगवान बुद्ध को। तो उन्हें हर चीज़ का ज्ञान यहाँ पे हुआ। उन्हें कुछ भी पता ही नहीं था क्या उन्हें ये भी तलक नहीं मालूम था कि जो पेड़ पर जो पत्ते होते हैं वो सूख के गिर क्यों जाते हैं, ये भी उन्हें नहीं पता था। तो उन्हें बाहर चल के ये चीज़ सब का ज्ञान हुआ और धीरे धीरे दोस्तों इसके कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने गृह त्यागने की सोच ली। तो इसकी इच्छा उत्पन्न हो गई और ये 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग कर देते हैं। और जिस बौद्ध धर्म में निष्कर्मण कहा गया है, मतलब जो छोड़ के जाते हैं उसे हम बोलते हैं बौद्ध धर्म में महावीर निष्कर्मण, मतलब घर को त्याग देना, ये चीज़ कहा गया है, ठीक है। तो हम कहाँ थे दोस्तों, पहले उसको हम देखते हैं। तो ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं और इसमें हमने क्या पढ़ लिया है कि उनका पालन पोषण मौसी गौतमी ने किया। 16 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हो गया इसके यशोधरा के साथ। इनके पुत्र का नाम था राहुल। भगवान बुद्ध के यानी कि शुद्धोधन के पुत्र कौन हुए दोस्तों, सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ का पुत्र हुआ राहुल, ठीक है। तो सिद्धार्थ को ही हम यथागत या कनक मुनि या साक्य मुनि भी कहते हैं। ये चीज़ बताइए, यथागत कनक मुनि या साक्य मुनि हम भगवान गौतम बुद्ध को कहते हैं। तो इन्हें एशिया का भी यानी कि लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है, वो भगवान बुद्ध को कहा जाता है, ठीक है, एशिया का ज्योतिपुंज। तो दोस्तों और आगे चल के फिर क्या होता है, तो इन्हें दोस्तों क्या हुआ कि अलार कलाम में सांख्य दर्शन यानी कि वैशाली में अलार कलाम सांख्य दर्शन वैशाली में तथा रुद्रक राम जो राजगृह में से योग दर्शन की शिक्षा इन्होंने ग्रहण की। अलार कलाम से इन्होंने सांख्यिक दर्शन की शिक्षा और रुद्रक राम से इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली थी, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ मिरगधाम वन में तपस्या करने लगे, ठीक है। मतलब उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया। तो गृह त्याग किया कैसे कि वो जब अपने पुत्र और अपनी बहू के साथ, जब वाइफ के साथ वो लेटे थे यशोदा के संग, तो वो रात में उठ के जाते हैं और जैसे ही जाते हैं तैसे वो अपने पुत्र और यशोदा की ओर देखते हैं। यशोधरा नाम है उसका। तो जाते हैं छोड़कर
और एक बार को वो मुड़कर भी नहीं देखते और आगे चलते चले जाते हैं दोस्तों। और उन्हें एक वृक्ष मिलता है और सारनाथ मृग वन में तपस्या करने चले जाते हैं। 6 वर्ष तक दोस्तों वो है महात्मा बुद्ध 6 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हैं। वहाँ एक कन्या ने इनसे कहा कि वीणा को जो एक कन्या थी तो महात्मा बुद्ध से उन्होंने कहा वीणा को इतना ना खींचो कि वह टूट जाए और इतना भी कम ना खींचो कि वह बजे भी नहीं। ठीक है। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध सारनाथ से गए और चले गए और तपस्या करने लगे। मतलब वहाँ से ये चीज़ सुनी, उन्हें ज्ञान हुआ कि और यहाँ से ज्ञान हुआ कि इतना मतलब बीड़ा को इतना ना खींचें कि वो टूट जाए। ठीक है। इसे उतना ही कम खींचा जाए कि वह टूटे भी ना और हम बजा भी सकें। ठीक। तो उन्हें अपने अंदर कुछ ज्ञान की अनुभूति हुई और वह चल दिए, आ गए, तपस्या करने लगे। और इसे यहाँ पे दोस्तों निरंजना नदी पड़ती है आपकी फाल्गु जगह है निरंजना नदी। इसी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के दोस्तों पीपल वृक्ष के नीचे बैसाखी पूर्णिमा के दिन ज्ञान की इन्हें प्राप्ति हो गई। और ज्ञान प्राप्ति के बाद वह वृक्ष जो है महाबोध वृक्ष कहला गया। ठीक है। और दोस्तों बौद्ध का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका होता है ज्ञान या संपन्न व्यक्ति। बुद्ध का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, वो बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान या संपन्न व्यक्ति होता है। इन्होंने दोस्तों अपना पहला जो उपदेश है दोस्तों वह सारनाथ में अपने मित्रों को दिया था। सबसे पहला उपदेश सारनाथ कहाँ दिया था दोस्तों, सारनाथ सबसे फर्स्ट उपदेश। ठीक। पहला उपदेश दिया था उन्होंने सारनाथ में और मित्रों को दिया था। उन्होंने सर्वाधिक जो उपदेश हैं वो दोस्तों कौशल देश की राजधानी यानी कि श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की जो राजधानी है श्रावस्ती में दिया, जो कि पाली भाषा में निहित है। ठीक है। अब आगे क्या होता है दोस्तों कि अब इन्होंने श्रावस्ती में ही अंगुलीमाल से इनकी भेंट होती है। ये अंगुलीमाल जो था दोस्तों ये डाकू था। और जब जंगल में भगवान गौतम जब तपस्या करते होते हैं तो ये अंगुलीमाल जो क्या करता था कि आसपास जो गांव थे उनके पास जाता था और लोगों को बहुत परेशान करता था, उनकी अंगुलियां काट लेता था। बहुत खूंखार डाकू था ये। ठीक। और उस अंगुली की वो माला पहन लेता था जो दोस्तों देख रहे हो आप ये, और ये माला टंगी हुई है। तो ये करता रहा तो भगवान गौतम बुद्ध पेड़ के नीचे बैठे हुए वहाँ पहुँच गया ये अंगुलीमाल। तो जब ये पहुँचा तो गौतम बुद्ध तपस्या कर रहे थे, उनकी आँख खुली कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने कहा, इस अंगुलीमाल ने कहा कि हमें तुम्हारी उंगली चाहिए, कि तुम्हें क्या इसका ज्ञान नहीं है, तुम्हें दर्द नहीं होता, मतलब किसी की उंगली काटते हो तो तुम्हें कोई एहसास या कोई दर्द नहीं होता। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम्हें इससे मिल क्या जाता है, उंगली काट कर तुम लगा लेते हो, इससे क्या मिलता है तुम्हें। तो भगवान गौतम बुद्ध उसे ज्ञान का दर्शन देना चाह रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि देखो सुनो, मैं तुम्हें उंगलियां अपनी सब काट के दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। तो वह बोला क्या शर्त है। तो वह कहा कि तुम एक पत्ता तोड़ कर लाओ, वृक्ष पे से एक पत्ता तोड़ के लाओ। वो हंसने लगा, इतना हंसा कि बोला बस एक पत्ता तोड़ के लाऊं। जी हाँ। तो वह एक पत्ता तोड़ के लाता है और भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस पत्ते को जहाँ से तोड़ के लाए हो वहीं पर लगा के आओ। तो वो नहीं तोड़ के लगा पाया दोस्तों, तो उसे अंदर अपने ज्ञान की जो ज्योति है वो उसकी जल जाती है और वह अपना जीवन को
अपना आगे बढ़ाता है और ये दोस्तों इसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है यहाँ पे अंगुलीमाल को। ठीक है। और दोस्तों अब हम पढ़ते महात्मा बुद्ध के, और दोस्तों हम इनके बारे में और जान लेते हैं कि इनका अंगुलीमाल डाकू से इनके को शिक्षा दी थी और महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद और उपाली। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे दोस्तों? आनंद और उपाली। आनंद और उपाली महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। तो आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति वैशाली में दिए और उन्हें कहा कि अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि महिलाओं का आना, तो उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म अब ज़्यादा तक, आनंद ने कहा कि नहीं चल पाएगा। तो बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी। और दूसरी महिला थी आम्रपाली। तो बुद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन हुई दोस्तों? गौतमी, जो उनकी मौसी थी। और दूसरी महिला कौन हुई? आम्रपाली। ये दोस्तों दूसरी महिला हुई आम्रपाली। ठीक है। ये दूसरी महिला हो गई आम्रपाली। तो जो बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला गौतमी और आम्रपाली हुई। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला जो पुरुष था वो था तप्पियु। क्या बोलते? तप, इसको लिख लेना दोस्तों, तप्पियु। ये पहला पुरुष जो था जिसने बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष था तप्पियु। ठीक है। तप्पियु कुछ भी बोल लो इसे। और मल्ल, और कौन सा? मल्ल। तप्पियु और मल्ल, यानी कि तप्पियु और मल्ल ये पहले पुरुष थे और पहली महिलाएं कौन थीं? गौतमी और आम्रपाली। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे उपदेश को अंधविश्वास के रूप में मत लो। हालांकि सही बात थी कि कोई जो महात्मा है उसके उपदेश को कभी भी अंधविश्वास में नहीं लेना चाहिए। ठीक है। तो उपदेश को अंधविश्वास के रूप में मत लो, बल्कि इसे तर्क के आधार पर अपनाओ। ये चीज़ बहुत बढ़िया कही थी भगवान बुद्ध ने कि किसी भी, कोई भी महात्मा हो, हमारे ही क्या, या कोई भी महात्मा हो, उसके जो उपदेश हैं वो आप मजाक में कभी मत लेना, बल्कि उसके उपदेश को अपनाने का, आगे बढ़ने का, यानी कि जो उपदेश दिए हैं उस पर विचार करके आगे अपने जीवन में उसका पालन करना चाहिए। ठीक है। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं कि महात्मा बुद्ध के 4 सत्य वचन क्या थे। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य वचन बताए। तो पहला है संसार दुखों से भरा है। हालांकि सही बात है कि जो संसार है वो दुखों से क्या है? भरा हुआ है। और दूसरा जो बताया था वो बताया था कि सभी दुखों का कोई ना कोई कारण अवश्य होता भी है, कि अगर दुख है तो उसका कोई कारण तो होगा ही। क्यों? अगर किसी पे दुख है तो उसका कोई कारण होगा, कारण नहीं होगा तो दुख भी नहीं होगा। ये भी उन्होंने सही बताया था। और दुख का सबसे बड़ा कारण होता है, वो होती है इच्छा। कभी भी आप देख लेना कि अगर आपकी कोई इच्छा है तो वह आपके अंदर दुख की तरह वह चुपता रहेगा। और इच्छा पर नियंत्रण पा लिया। चौथा है इच्छा पर आपने नियंत्रण पाया तो आप अपने दुखों को, मतलब ये दुख आपको होंगे ही नहीं अगर आपने इच्छा पर नियंत्रण कर लिया। तो चौथा यही बताया कि इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये चीज़ उन्होंने बताई है। ठीक है। तो महात्मा बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध ने इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग जो दर्शन दिए वो हमें बताए हैं।
मध्य मार्ग और बीच का रास्ता हमें ये चीज़ बता दी, और कहा कि व्यक्ति की इच्छा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वह पूरी नहीं हो सके। मतलब जो व्यक्ति की इच्छा इतनी भी बड़ी ना हो कि वह पूरी ना हो सके। अगर जैसे तैयारी किसी की करते हैं और हमारी नॉलेज वही है, ये हमारी जो माइंड की जो साइकोलॉजी है वो हम तैयार कर रहे हैं कि पुलिस तक मतलब हम पढ़ सकते हैं, और लेकिन उसके जो हाव भाव हैं वो ये कह रहा कि हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे, लेकिन कर कुछ नहीं सकता है। ठीक है, तो इतनी भी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि वो पूरी हो ना सके। तो इच्छा इतनी भी छोटी नहीं होनी चाहिए कि वो पूरा होने पर भी संतुष्ट ना हो। हालांकि सही बात बताई है कि आप ऐसे ही समझ लो कि जैसे आप कोई कर रहा है सफाई कर्मचारी की नौकरी, ठीक है, सफाई, जिसमें आपको मिलते हैं मुश्किल से 10,000 रुपये, और कोई कर रहा है यूपीएससी। ठीक, तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि आपकी जो इच्छा है वो इतनी भी कम ना हो कि आप अपना निर्वाह ना कर सको, और इतनी भी जटिल इच्छा ना हो कि आप इसको पा ना सको। पालो तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, अगर पा ना सको तो कम से कम ये मध्य वाला जो स्थान है वो आपको अपनाना चाहिए। ठीक, तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि इच्छा अधूरी रहेगी तो वह पुनर्जन्म का कारण बनेगी। यानी कि जो इच्छा आपकी अधूरी रहेगी वह पुनर्जन्म का कारण बनेगी, ये चीज़ बता रहे हैं महात्मा बुद्ध। ठीक, तो पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए इच्छा को मारना पड़ेगा, और इस क्रिया को उन्हें मोक्ष कहा जाता है। मतलब इस इच्छा को मारना ही उसे हम मोक्ष कहते हैं। तो महात्मा बुद्ध अपना उपदेश जो है वो पाली भाषा में किसको दे रहे हैं? ये दे रहे हैं महात्मा बुद्ध, उपदेश दे रहे हैं पाली भाषा में। महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 10 ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें हम सील कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सील। वो 10 बातें क्या हैं कि आप जानना चाह रहे हो? ज़रूर बताएंगे दोस्तों, वो 10 बातें क्या हैं जिन्हें हम सील कहते हैं। ये हैं दोस्तों सील। सील की संख्या यानी कि अहिंसा। अहिंसा, इसके बारे में बताया। सत्य, अहिंसा ना करना, सत्य बोलना, अस्तेय। अस्तेय का मतलब दोस्तों होता है चोरी ना करना। अस्तेय का मतलब क्या होता है? चोरी। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। फिर चौथा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना। मतलब ये बौद्ध धर्म में बताया गया कि अपरिग्रह, किसी भी प्रकार की संपत्ति आपको नहीं रखनी है। ये चीज़ भगवान बुद्ध के वचन वो थे सील के, ना ही आपको अहिंसा करनी है और सत्य ही बोलना है, और अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करना है, और अपरिग्रह यानी कि किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रखनी है। फिर आता है मद सेवन ना करना। मद का मतलब होता है शराब। शराब का सेवन आप नहीं कर सकते। मांस मदिरा भोजन आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ बताई है। ज़्यादा सोना आप नहीं मतलब ज़्यादा सो नहीं सकते। ज़्यादा सो नहीं सकते क्योंकि सोना जो ज़्यादा सोना भी सही नहीं रहता। ये चीज़ महात्मा बुद्ध ने बताई है। धन संचय ना करना, ये चीज़ बताई है। स्त्रियों से दूर रहना, ये भी बताई है। और नृत्य गाना आज से दूर रहना। ये सब चीज़ 10 सील जो हैं ये महात्मा बुद्ध ने हमें बताए हैं। ठीक है, अब चलते आगे। अब क्या है दोस्तों
आपको और भी इसमें देखना है कि जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी जो थे 2 भागों में विभाजित थे। कौन कौन से थे? बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वो 2 भागों में विभाजित थे। उसे बोलते थे एक भिक्षुक और उपासक। जो भिक्षुक थे वो क्या करते थे? वो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति या भिक्षुक कहलाए जाते थे। उपासक किन्हें कहते थे? जो गृहस्थ जीवन जीते हुए भी बौद्ध धर्म अपनाने वाले व्यक्ति को उपासक कहते थे। महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए हैं, वो अनीश्वरवाद, शून्यवाद और क्षणिकवाद। ये 3 दर्शन महात्मा बुद्ध ने दिए हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? अनीश्वर यानी कि अनीश्वरवाद, शून्यवाद और क्षणिकवाद। ये 3 दर्शन महात्मा बुद्ध ने दिए हैं। अनीश्वरवाद का दोस्तों मतलब होता है अर्थात ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। महात्मा बुद्ध ने स्पष्ट कहा है कि जो ईश्वर है, ईश्वर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये चीज़ बता रहे हैं महात्मा बुद्ध, ठीक है। और शून्यवाद का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है और ना ही सर्वशक्तिमान है। ये चीज़ शून्यवाद में महात्मा बुद्ध ने बताई है। और फिर आता है क्षणिकवाद। क्षणिकवाद का मतलब होता है कि संसार की सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए हैं, इनका विनाश निश्चित है। हालांकि सही बात है, अर्थात यह सभी वस्तुएं क्षणिक हैं, ठीक है। और बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख सिद्धांतों को त्रिरत्न कहते हैं। वो कौन कौन से त्रिरत्न हैं दोस्तों? बुद्ध, संघ और धम्म। कौन कौन से हैं? बुद्ध, संघ और धम्म। ये 3 रत्न हैं। महात्मा बुद्ध का सबसे पहले शिक्षा का संकलन त्रिपिटक में किया गया है, ठीक है। अब है बौद्ध धर्म की त्रिपिटक। इनके बारे में हम जानते हैं, यानी कि विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ये हैं बौद्ध धर्म के 3 पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक का अर्थ दोस्तों होता है ज्ञान भरा टोकरी होता है, ज्ञान से भरी टोकरी, ये त्रिपिटक का अर्थ होता है। और त्रिपिटक श्रीलंका में सिंहली भाषा में लिखा गया था। बौद्ध धर्म में प्रवेश की जो न्यूनतम आयु थी वो थी 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म अपने जीवन काल में ही संघ का प्रमुख देवदत्त को बनाना चाहते थे। बौद्ध धर्म अपने जीवन काल में संघ का जो प्रमुख था वो देवदत्त को बनाना चाहते थे। महात्मा बुद्ध उपदेश देते हुए पावापुरी पहुंच गए और क्या कहा दोस्तों? महात्मा बुद्ध उपदेश देते हुए दोस्तों पावापुरी पहुंच जाते हैं और वहाँ बताते हैं जहाँ एक जैन भिक्षु था, जैन भिक्षु और चंद्र ने इन्हें सुकर मांस यानी कि सूअर का मांस या जहरीली मशरूम खिला दिया। तो महात्मा बुद्ध की वहीं पे दोस्तों महात्मा बुद्ध बिगड़ने लगे और उन्हें डायरिया हो गया। महात्मा बुद्ध को मतलब धोखे से किसी ने सुअर का मांस भगवान बुद्ध को खिला दिया और महात्मा बुद्ध को जो तबीयत है वो बिगड़ने लगी, उन्हें डायरिया हो गया और यूपी के मल्ल महाजनपद में यानी कि कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। कौन से नगर में? कुशीनगर। कुशीनगर में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से हम जानते हैं। ये यूपी के मल्ल महाजनपद में स्थित है कुशीनगर।
इन्हें अंतिम संस्कार को मल्ल महाजनपद के राजाओं ने धूमधाम से किया था और महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद इनकी अस्थियां जो हैं दोस्तों 8 अलग अलग स्थानों पर दफनाया गया, जिन्हें अष्ट महास्थान कहते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो 483 ईसा पूर्व में हुई और इनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4 बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। अब दोस्तों हम इसमें आगे हम पढ़ते हैं, आगे जो है हम जानते हैं जो चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था। हम देखते हैं 4th बौद्ध संगति। इसमें क्या होता है कि जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें आता है एक हीनयान और एक आता महायान। महायान, जो महायान के लोग हैं वो भारत के दोस्तों उत्तर में रहते थे और जो हीनयान के जो लोग हैं वो दोस्तों दक्षिण यानी कि यहाँ से श्रीलंका की साइड तक रहते थे। यानी कि जो हीनयान है वो श्रीलंका में बहुत है। इस हीनयान में दोस्तों क्या था, ये महात्मा बुद्ध के उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृति चैत्य गृह कार्यालय में स्थित है। ठीक है, ये चीज़ देखना, मतलब हीनयान के जो लोग थे वो किसी भी चीज़ में परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। मतलब जो भी महात्मा बुद्ध के जो नीतियाँ थीं उनमें एक भी परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। हीनयान और महायान के लोग जो है समय के अनुसार जिस तरीके से हम लोग बदल रहे हैं और जनसंख्या बढ़ती हुई जा रही है, एडवांस लोग आ रहे हैं, तो उस लिए दोस्तों जो महायान के लोग हैं वो इन चीज़ों में थोड़ा सा परिवर्तन करना चाह रहे थे और हीनयान के लोग बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं करना चाह रहे थे। ठीक, और महायान लोगों ने महात्मा बुद्ध के उपदेशों में परिवर्तन करके उसे आधुनिक रूप दे दिया और महायान आगे जाकर ब्रजयान शाखा में टूट गई। ब्रजयान शाखा ही बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बनी, क्योंकि इन लोगों ने मूर्ति पूजा, मद्यपान और वेश्यावृत्ति को अपना लिया और चीन तथा थाईलैंड में ब्रजयान शाखा की अधिकता है। बिहार के भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय में ब्रजयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी, जिसे धर्मपाल ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय में महायान की शिक्षा दी जाती थी दोस्तों, और इसके संस्थापक थे कुमारगुप्त थे, जिसे बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। ठीक, और दोस्तों आनंदपुरी विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित है, जिसके संस्थापक गोपाल थे। ठीक, आगे चल के दोस्तों हमारे क्या होता है कि बौद्ध तथा जैन धर्म में जो होता है कुछ अंतर होता है दोस्तों, बहुत ही अंतर होता है कि ये लोग जो हैं भगवान को नहीं मानते। जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, जैसे हम लोग आत्मा को मानते हैं, तो वो आत्मा को नहीं मानते। हिंदू धर्म में आत्मा को माना जाता है, लेकिन वो आत्मा को नहीं बल्कि वो चेतना को मानते हैं। बौद्ध धर्म के लोग चेतना को मानते, आत्मा को नहीं मानते। ठीक है, चलो इतना हमने पढ़ा है। इसके बारे में आपको वीडियो देखना है, लाइक और सब्सक्राइब करना है दोस्तों। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। ओके, बाय।